नमस्कार, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। इसके पहले वीडियो में मैंने शिरडी साईनाथ जी के आरती की एक पंक्ति बोली थी और मैंने कहा था कि मैं मेरे अगले वीडियो में ज़रूर साईनाथ जी के बारे में बोलूँगा। आज जो मैं जीवित हूँ वो सिर्फ साईनाथ जी की कृपा से। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2011 उगाड़ी, हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं, हिंदू नववर्ष। उस दिन मैं और मेरी पत्नी कहीं पे जा रहे थे। हमें मालूम था कि साईनाथ जी का दूसरा अवतार मेरे सद्गुरु श्री सत्य साई बाबा स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट थे। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन जब उनके हालात के बारे में दूरदर्शन पर यानी टेलीविज़न पर हर चैनल ने बुलेटिन देना चालू हो गया, तब सब लोगों को ये मालूम होगा। और मुझे दुनिया भर से फ़ोन आने लगे, अरे आपके स्वामी जी कैसे हैं, स्वामी जी कैसे हैं, स्वामी जी कैसे हैं। सुन के मुझे बहुत बुरा लगता था। जो जिसकी देशी श्रद्धा होगी वैसे हर किस्म के सवाल पूछने लगे थे। मैं बहुत शांततापूर्वक सवाल का जवाब देता था। वैसे ही उस दिन नववर्ष के दिन हम कुछ शुभ काम के लिए रास्ते से जा रहे थे। तो जैसे हम जा रहे थे, वहाँ एक फुटपाथ है, उस पर से चल रहे थे। वो इतना अरुंद है एक जगह, यानी वहाँ दो आदमी साथ में नहीं चल ही नहीं सकते, इतना छोटा सा है। तो मेरी पत्नी आगे थी, उसके पीछे मैं था और हम जा रहे थे। और वहाँ से सामने से मैंने देखा एक फ़कीर आ रहा था। जवान था, लेकिन हाथ में लकड़ी थी और एक पैर टेढ़ा था, समझ में नहीं आया। उसके सामने और छोटा लड़का था, एक हाथ उन्होंने उसके कंधे पर रखा था। वो सामने से आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे उतरता हूँ, वो जा सकेंगे। लेकिन ऐसे हो गया कि वो हमारे बाजू से इतने तेज़ी से हम ऐसे जा रहे थे, वो ऐसे आ रहे थे, क्रॉस हो गए। वो नीचे नहीं उतरे, ना हम नीचे उतरे, और वो तुरंत पीछे गए, हमारे पीछे गए। वो जाने के बाद मुझे लगा, अरे ये कैसे हो सकता है, दो आदमी भी खड़े नहीं रह सकते, ये दोनों आदमी हमारे बाजू से कैसे गए। और वो दोपहर में 11:30-12 बजे का समय था, गुड़ी पाड़वा के दिन। वो जैसे हमें क्रॉस हो गए, मुझे लगा अरे ये क्या है। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, रास्ता सुनसान था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कोई मोड़ भी नहीं था कि वो मोड़ के किधर जा सकते, कोई गली कुछ नहीं थी। भगवान ये क्या है। इसके पहले भी मुझे बहुत अनुभव आए हैं, शिरडी के मंदिर में आए हैं, जिसमें मैंने रोमांस विद गॉड में बहुत अच्छे तरह से लिखा है। जैसे मैं आगे आया, सोचने लगा कि क्या हो सकता है। तुरंत मेरे अनाहत में मेरे सद्गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की आवाज़ आ गई, दिस वॉज माई अर्लियर फॉर्म, टू whom you worship is my present form। ये कोई भी फॉर्म परमानेंट नहीं है। उसके पहले मैं कृष्ण था, उसके पहले मैं राम था, शिव था, शिव शक्ति था, शक्ति भी होके आने वाला हूँ। तो फॉर्म में ट्रैप नहीं होना, ये उनके वर्ड है। भगवान भगवान है, भक्तों के लिए भगवान ने रूप लिया है। जो अनादि है, निर्गुण है, वो सगुण रूप में आया हूँ। उसी बात में मेरे शरीर के बारे में सोच के दुखी नहीं होना, तुम्हारा काम करो। क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रहा था, तो मुझे लग रहा था मेरे सद्गुरु वहाँ हॉस्पिटल में है, उनकी
शारीरिक हालत अच्छी नहीं है और मुझे वो काम उसी दिन करना था। तो मुझे मन में दुविधा थी कि मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और तभी मेरे रिश्तेदार का फ़ोन आया था और उन्होंने भगवान जी के, स्वामी के हेल्थ के बारे में मुझे पूछा था। तो मैं थोड़ा दुखी हुआ था और आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे स्वामी बीमार है। स्वामी थोड़े ही बीमार हो सकते हैं, वो शरीर था, उनको त्यागना था, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इसलिए स्वामी ने वो फ़कीर का रूप लिया और वो वहाँ से गए। वो लकड़ी ली थी, वो पैर टेढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आया, आज तक नहीं समझ में आया वो। लेकिन मुझे मालूम है वो ज़रूर मुझे उस रूप के बारे में होगा, इसे क्यों हो गए मुझे दिखाने के लिए। वो ज़रूर समझ में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा मैं आपको बोलूँगा। यह जो एक्सपीरियंस है मैंने यूनिक मास्टर में अभी आपको इतना सा कहा, पूरे तरह से लिखा है। जब पढ़ेंगे तब मालूम हो जाएगा। ओम श्री साई राम।